बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं ज़हूर अहमद शेख GMS गुगलूसा से। मेरा क्लास है 8वीं जमात का और सब्जेक्ट है साइंस। तो आज हम इसमें नया लेसन पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके पहले हमने कोल एंड पेट्रोलियम का कंप्लीट किया है, तो उसमें मैंने आपको नोट्स भी अपलोड किए हैं। तो आज हम कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन। कंजर्वेशन किसको कहते हैं? कंजर्वेशन का मतलब है कीपिंग एंड प्रोटेक्टिंग समथिंग फ्रॉम डेंजर। किसी भी चीज को देखभाल करना और उसको बचाना। किससे बचाना? डैमेज से, खतरे से, किलिंग से। तो इसको हम कंजर्वेशन कहते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर? कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जनरली जब हम प्लांट्स और एनिमल्स को कीप करेंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे, हमें पता है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो है दे लिव मोस्टली इन द फॉरेस्ट्स। तो हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको हम बचाते हैं पोचिंग से, किलिंग से। दैट इज नोन एज कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन की जो टर्मिनोलॉजी है, जुडिशियल यूज है। जो भी हमारे पास एनिमल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको वाइज यूज, जुडिशियल यूज करते हैं हम, ताकि फ्यूचर प्रोसेस के लिए भी ये एनिमल्स, प्लांट्स और दूसरे रिसोर्सेज हमारे पास है, ये फिर फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रहे। तो उस वो एक दूसरी इसकी डेफिनेशन है। तो जनरली जो टर्म है इसको हम प्रोटेक्शन कहते हैं। तो उसके बाद ये आगे चलकर, आगे पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स हैं जो आपको जरूरी समझने हैं। कौन कौन सी टर्म्स? बायोस्फीयर। बायो मीन्स लाइफ, पार्ट ऑफ अर्थ वायर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट। पार्ट ऑफ अर्थ, अर्थ का वो पार्ट जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट होते हैं। तो एग्जिस्ट कहाँ होते हैं? लाइफ। आप देखोगे एटमॉस्फेयर में माइक्रोब्स हैं, बाकी एनिमल्स हैं, वाटर बॉडीज हैं, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स हैं, इनमें भी लाइफ होती है और एटमॉस्फेयर में भी लाइफ होती है। तो जो जो पार्ट हम अर्थ पर देखते हैं वहां पर लाइफ है, दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। यथ जाए लिविंग ऑर्गेनिजम्स आसि, यथ पार्ट पर अर्थ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आसन, तथ स्फीयरस छ वनान बायोस्फीयर। द स्फीयर वेयर लाइफ एग्जिस्ट्स। देन देयर आर वाइल्ड एनिमल्स एंड वाइल्ड प्लांट्स। वाइल्ड मीन्स जंगली। जो नेचुरल इन्वायरमेंट में एनिमल्स या प्लांट्स रहते हैं उनको हम वाइल्ड एनिमल्स या वाइल्ड प्लांट्स। जनरली इसके लिए क्या टर्म है? वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ मीन्स चाहे प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, विच आर फाउंड इन फॉरेस्ट्स एंड नेचुरल हैबिटेट्स। जो जानवर फॉरेस्ट्स में रहते हैं या एनिमल्स फॉरेस्ट्स में रहते हैं, अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, उन तमाम एनिमल्स और प्लांट्स को जनरली हम क्या कहते हैं? हम यूज करते हैं वाइल्ड लाइफ। तो ये आगे चलकर आपको पता चलेगा। देन देयर इज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी, वेराइटी। और इसके साथ दूसरी टर्म है बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन्स लाइफ। Then what do you mean by biodiversity? It means variety of organisms या variety of life. इसमें मतलब है प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, विच आर फाउंड इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट। वहां पर क्या करेंगे हम? लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज रहते हैं। एक पर्टिकुलर एरिया की बात करेंगे हम, एक पर्टिकुलर एरिया, एक खास जायज कत करो, एक खास एरिया या एक एरिया कत करो, तथ मुझ थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज होती है, बहुत सारी स्पीशीज होती है वहां पर, प्लांट्स की, एनिमल्स की और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। तो इस वेरिएशन को हम कहते हैं, मतलब हम कहते हैं वहां पर मुख्तलिफ स्पीशीज हैं। देन दिस देयर इज वेराइटी ऑफ स्पीशीज, एंड दिस वेराइटी ऑफ स्पीशीज, वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। तो उसके बाद है इकोसिस्टम। व्हाट इज इकोसिस्टम? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ एन एरिया एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। अगर हम एक इकोसिस्टम की बात करेंगे, फॉर हम अपने यहाँ पर एक किसी एरिया की, जंगल की बात करेंगे, या हम एक तालाब, बड़े तालाब की बात करेंगे, तो आप तालाब में क्या देखोगे? वहां पर आप देखोगे फिश भी होती है, उसमें एक्वेटिक एनिमल्स भी होंगी, बहुत सारे, फ्रॉग होगी, स्नेक भी हो सकता है, उसमें प्लांट्स भी छोटे छोटे होंगे, और उसके साथ वाटर भी है, फिजिकल एनवायरनमेंट, वाटर भी है, हवा तिश्तत, आब तिश्तत, तो सनलाइट आस, और स्टोन्स भी होते हैं, दैट आर फिजिकल एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर क्या होता है? इंटरेक्शन होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की इंटरेक्शन होती है। तो एक पर्टिकुलर एरिया में जब लिविंग और नॉन लिविंग इंटरेक्शन होती है ऑर्गेनिजम्स की, तो वहाँ उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। तो इसी वजह से हम कहते हैं जो इकोसिस्टम है ये एक सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट ऑफ लाइफ है,
लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो वहां पर क्या जरूरत है ओनली, वहां पर खाली इनको जरूरत पड़ती है सनलाइट की, तो इसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो एक मैंने मिसाल दे दी आपको एक तालाब की, वहां पर नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी है। लिविंग और नॉन लिविंग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। हवा के बगैर, पानी के बगैर वो ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकते हैं, या मिट्टी है वहां पर, इसके बगैर वो जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनको उनकी जरूरत पड़ती है, तो ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं। तो ये इस सिस्टम को हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो इंशाल्लाह कल हम दूसरी टर्म्स पढ़ेंगे और आगे चलकर आपको ये समझ में आएगा।